कि बस अभी फ़्लाइट निकल रही है। लोग अक्सर ये पूछ रहे हैं कि भाई जद्दा नहीं जाना है? 8-9 महीने हो गए, अब तो चले जाओ। इन जैसे सारे सवालों के जवाब और दिल से 3 बातें आप लोगों के साथ कौन करेगा? मैं करूँगा पार्टी, मैं। आ जाओ। पहली बात, आज हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद से वापस कराची। क्यों? देखो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले दूसरी बात जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी बात? दूसरी बात, पिछले 3 महीने से हम लोग इस्लामाबाद में क्यों थे? उसकी वजह यह है कि हमें बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे घूमना था। हम लोग स्कर्दू गए, हुंजा गए, हज़ारा गए, डिफरेंट गांव में गए, राशिद भाई लोगों के गांव में गए, तो आसपास की जगहों पे घूमना था। लेकिन ये सारी जगहें तो 15-20 दिन में हो गई। 3 महीने रुकने की क्या ज़रूरत थी? दिसंबर के एंड में एक वलीमा था लाहौर में, जिसमें आपके भाई का जाना बहुत ज़रूरी था, तो हम लोग चले गए लाहौर वलीमा अटेंड करने के लिए। अब चूंकि इस्लामाबाद और लाहौर करीब करीब है, ज़ाहिर है कराची से तो काफ़ी दूर है, तो हम इस वजह से इस्लामाबाद में सुकून से बन्ना की तरफ रह गए कि भाई यहाँ से लाहौर जाना आसान है, बजाय इसके कि कराची से लाहौर जाया जाए। और फिर वलीमा अटेंड करने के बाद अब टाइम आया है वापस कराची जाने का। वापस कराची? जद्दा नहीं जाना क्या? बता रहा हूँ, उसका भी बता रहा हूँ, लेकिन पहली बात तो सुन लो। आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों चच्चा की बेटी बख्तावर का निकाह हुआ था, तो उसकी शादी है कराची में। तो आपका भाई ये शादियों और वलीमे अटेंड करता फिर रहा है। जनवरी में इंशाल्लाह ताला उसकी शादी है, और शादी अटेंड करने के बाद टुन हुआ है, कुछ अनाउंसमेंट नहीं थी, खाली टुन हुआ है। तो उसकी शादी अटेंड करेंगे कहाँ पे? कराची में। और उसके माइयों के, मेहंदी के, शादी के, बारात के, वलीमे के, रज जगह के हर व्लॉग जो हैं वो आप लोगों को कौन दिखाएगा? हमारी फ़्लाइट थी 10:15 बजे, और उसके बाद फिर वो लेट होके हुई 11:30 बजे। अब वो हो गई 12:15 बजे, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो मौसम हो रहा है ना, वो हो रहा है शदीद धुंधी धुंध, नहीं समझे, बहुत क्लास का धुंध हो रहा है। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ ये है कि ये फ़्लाइट कैंसिल ना हो, डिले हो के हम आखिरकार जहाज़ में बैठ के कराची चले जाएं। यहाँ लेटे लेटे अब तक 2 फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, एक गिलगित की, दूसरी स्कर्दू की। अल्लाह रहम करे बस, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट नहीं पहुँची है, मतलब कराची से फ़्लाइट इस्लामाबाद नहीं पहुँची है, इस वजह से यहाँ से फ़्लाइट नहीं उड़ी, क्योंकि मौसम की ख़राबी थी। तो मैंने फ़ौरन से खोली एक ऐप जिसका नाम है फ़्लाइट रडार। ये देखो, फ़्लाइट रडार पे मैंने वो वाली फ़्लाइट सर्च की जो कराची से इस्लामाबाद आनी थी। कराची से इस्लामाबाद आने के लिए फ़्लाइट ऑलरेडी उड़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 1 घंटा 21 मिनट में पहुँच जाएगी। अभी बज रहा है 11:15। तो इंशाअल्लाह रहमान जब ये पहुँच जाएगी तो उसके तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद फिर हमारी फ़्लाइट भी यहाँ से उड़ जाएगी बिइज़्निल्लाह ताला। हाँ, सुकून का सांस आया। वैसे मसला तो नहीं है यहाँ पे रुकने का, और लेकिन वो जो सामान पैक करके पूरा एक मूड बना लेते हैं ना आप जाने का, तो वो मूड टूटना ना बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ यही है कि वो ना हो ऐसा, और खैर से जाएँ हम कराची इसी व्लॉग में। लाइक कर दो इसी बात। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है लोगों का, कि मतलब जो भी चीज़ जल्दी में समझ आई देख ली, वरना ठक करके स्वाइप अप किया और खल्ली करा दिया उसको। इसलिए आपका भाई बना रहा है आजकल रील्स और शॉर्ट्स, और इंस्टाग्राम की जो रीच जा रही है ना भाई साहब, ओए स्वाद आ रहा है उसके अंदर। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि उसके अंदर आपके भाई को चाहिए बेइंतहा किस्म की सपोर्ट, कि मतलब जब भी इंस्टाग्राम पे देखो फ़ौरन से अपनी स्टोरी के ऊपर शेयर करके मुझे टैग करो, मैं उसको रीशेयर करूँगा। तो इसी बात पे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। भाई हम लोग इस टाइम कराची पहुँच चुके होते, और बाहर भी निकल चुके होते, और गाड़ी में भी बैठ चुके होते, और घर भी पहुँच चुके होते, लेकिन नसीब में नहीं था। यहाँ पे हमारी इस्लामाबाद में सांसें बची थी। 1:15 बज रहा है, और अब हमारी फ़्लाइट की लास्ट कॉल आई है जी। सीट नंबर आगे की है, थैंक यू। बोर्डिंग दो। कराची है ना? जी जी।
चेक इन देखा कैसे हुआ, एकदम हमारा चेक इन ऐसे हुआ है कि बस अभी फ़्लाइट निकल रही है। पहले ही इतनी लेट हो गई। हम किसी सूरत में मिस नहीं कर सकते ये फ्लाइट। नहीं करेंगे, नहीं मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आ जाओ भाई, ये फ़्लाइट निकल जाती है अपनी इतना वेट करने के बाद। अच्छा क्या बता रहा था मैं, फ़्लाइट लेट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम पहुँच, एम ही डर रहे थे हम, इतनी रश लगा हुआ है यहाँ पे तो, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हम लोग। हाँ मैं वहाँ जाके पीता हूँ। हमारा जहाज़ लेट पहुँचा, लेकिन क्या बात है फ्लाइट जी ना तुम्हारी, शुक्र है फॉग गई, सूरज बाहर आया। ओ अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब तेरा शुक्र है। वो हमारा सामान जा रहा सब। अब आओ काम के सवाल पे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये कि भाई जद्दा नहीं जाना है। मुझे पता है आप लोग जद्दा के व्लॉग मिस कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग वहाँ पे मक्का मदीना के व्लॉग मिस कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग अलबेक देखना मिस कर रहे हो, मुझे पता है मैं भी बसंती मिस कर रहा हूँ। लेकिन तो तुम नहीं मिस कर रही जद्दा हैं? बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ तो कब जाओगी? जब दिल करेगा जाऊँगी। क्या लोग अक्सर ये पूछ रहे हैं क्या रह गए आगे, जा नहीं रहे, वापस नहीं जा रहे, 8-9 महीने हो गए, अब तो चले जाओ। वो लोगों को बहुत लंबा टाइम हो गया ना, इसलिए लोगों को लग रहा है कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। लेकिन अभी इंशाल्लाह अपनी मर्जी से रह रहे हैं यार, खुशी खुशी रह रहे हैं। हाँ अभी सीन ये है कि हम लोग जाके ज़रा शादी अटेंड करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जद्दा ही आना है ना फिर यार हम लोग, ठीक है ना। आखिरी पैसेंजर थे हमारे आने के बाद, वो सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। न वो सोच अगर ये रह जाते। ये दूसरी बार हुआ है, एक बार हम दुबई गए थे तब भी यही हुआ था हमारे साथ। हम लास्ट थे, उन्होंने हमें एंटर करके दरवाज़ा बंद किया था हमारे सामने, और ये आज हुआ है हमारे साथ। अल्लाह रहम करे, बस सब खैर से इंशाल्लाह कराची पहुँचते हैं, फिर बाकी का जवाब देता हूँ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह। कैबिन क्रू टीम की तरफ से खुशामदीद। मेरा नाम सारा है और मैं इस परवाज़ जिसकी रवानगी कराची के लिए होनी है कैबिन इंचार्ज हूँ। आज मेरे साथ कैबिन क्रू ज़ाहरा। ऐसी कोई जहानों की भूख लग रही है ना, आपकी सोच। ये ज़बरदस्त किस्म का खाना है और हमने 2 किस्म के खाने ऑर्डर किए थे, एक बिरयानी विद पोटैटो कटलेट, ये नन्नू की थी, और मेरा है कोरमा विद ज़ीरा राइस। वेलकम टू कराची अल्हम्दुलिल्लाह। ओह ऐसा गरम झोंका है, सारी सर्दी ख़त्म हो गई। 25 डिग्री हो रहा है इस टाइम, अब पता नहीं आगे क्या करेंगे। आपको लगता है कि इस बेल्ट पे कोई बैठ जाता है? लो जी हमारा सामान आ चुका है और अब हम बाहर जा रहे हैं। और बाहर जो हमें मिलने की सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं अर्जेंसी और तड़प है, वो है नन अदर देन अन्नू मामा। भाई रुक जाओ ज़रा यहीं पे, गाड़ी मंगाई है। मामा जानू आई मिस यू सो मच यार। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला खुशबू किसी के पास से नहीं आता। चलो आ जाओ। और ये हम आ चुके हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची। वेलकम बैक कराची। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ भाई अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुंच चुके हैं, गाड़ी आ चुकी है, सामान रख रहे हैं और अब आप लोगों से मिलते हैं जाके घर। और मामा से मिलने की तो जो एक्साइटमेंट थी वो एक्साइटमेंट थी। मामा वेलकम बैक टू व्लॉग। वेलकम बैक कराची मामा। और अब जाके घर में मिलते हैं बग्गी और तूबा से। आ जाओ। कितना मलाई माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी हो गई, सारी दांत आ गई। दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। और आते ही साथ बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये तूबा ने बनाया हुआ है ज़बरदस्त किस्म का चाइनीज़, ये फ्राइड राइस और ये है आपकी ज़बरदस्त चिकन वाइट कढ़ाई। और हाँ काम की बात कि जद्दा जाएंगे इंशाल्लाह
जल्द जाएंगे। और अल्लाह भला करे आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बस शादी है, शादी इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। शादी के माइयों के वलीमे के आपके रज जगह के सारे फ़न फल्ला मोड जो भी होते हैं उस सब के व्लॉग्स इंशाल्लाह ताला आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भरपूर सपोर्ट करना, एंजॉय करना, दिल खोल के कमेंट्स करना, दिल खोल के शेयर करना और बस मतलब बेहतरीन हो जाना चाहिए। फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो जद्दा के व्लॉग्स मिलेंगे ना, मतलब वो फिर नेक्स्ट लेवल होंगे। ये आपके भाई का वादा है। सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे हम ये वाला व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।